नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी बदहाली का शिकार है, आप तमाम हजरात को उसका पता है, बल्कि आप खुद उसका सामना कर रहे हैं। गरीब दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा है और 2 वक्त की रोटी के उसको लाले पड़ चुके हैं। लेकिन वो इमरान खान जो IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी को तरजीह देने की बातें करते थे, अब वो और उनके वज़रा IMF को हमारा मुआशी मसीहा साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IMF के मुलाजिम और हम पर मुसल्लत करदा गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर हर महीने आवाम की रगों से निचोड़ी हुई कितनी दौलत अपने बैंक बैलेंस में डालते हैं? यकीनन आप हैरान होंगे और मैं भी हैरान रह गया था। लेकिन यह बात करने वाला बड़ा जो है वो PTI का अपना बंदा था कि रजा बाकर साहब हर महीने 1.5 करोड़ रुपया आवाम के टैक्स मनी से जो है वो अपने अकाउंट में डालते हैं। उनकी सालाना तनख्वाह $1 मिलियन है, जिसको जब रुपयों में कन्वर्ट करके आप तकसीम करते हैं तो माहाना 1.5 करोड़ रुपया वो तनख्वाह पाते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं 3 साल से, तो अपना बैग पैक करेंगे और वापस अपने आलमी इदारे के अंदर चले जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर शुरू से यही होता है और इसी वजह से हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे हैं कि बाहर के लोग आते हैं जिनको पाकिस्तान के लोगों का दुख दर्द ही नहीं है, जिनको यही फिक्र नहीं है कि यार मैंने भी यहां रहना है, मेरे बच्चों ने भी यहां रहना है, इसलिए मुझे इसकी बेहतरी के लिए कुछ करना होगा। अभी ताजा मिसाल मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की है, जिन्होंने चंद दिन पहले इस्तीफा दिया, बैग पैक किया और लंदन में पहुंच भी चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो पैराशूटर बन के बाहर से हम पर मुसल्लत होकर बैठे हैं और हमारे जो है वो पॉलिसी साजों में उनका बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा हमारे साबिका ब्यूरोक्रेट्स और फौज से रिटायर्ड बड़े अफसरान आलमी इदारों के अंदर जाकर रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत कर रहे होते हैं। बल्कि हमारा तो एक साबिका वज़ीर आज़म शौकत अजीज जाके IMF का मुलाजिम लग गया था। तो इस चीज को खत्म करना होगा। आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए कि इस मुल्क में वही पॉलिसी मेकर होगा, वही ऊपर आके बैठेगा जो इस मुल्क में रहेगा। रिटायरमेंट के बाद भी उसको इस चीज की इजाजत नहीं होगी कि वो मुल्क छोड़ के बाहर जा सके। तो ये कुछ मुतालबात हैं जो मैं आपके जरिए अपने जो कानून बनाने वाले हैं, हमें लगता तो नहीं है कि वो हमारी इन बातों में कान धरेंगे, क्योंकि वहां भी सारे पैराशूटर बैठे हैं, लेकिन हमारा काम आवाज लगाना है। तो हम ये मुतालबा करते हैं किसी सियासी रहनुमा, वो सिविल हो, मिलिट्री हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, उसको सरकारी ओहदा या नीम सरकारी ओहदे से रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल तक मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। वो इस मुल्क में रहे, उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं गलत सलत आवाम के लिए, खुद भी उससे मुस्तफीद हो। अगर वो गलत हैं तो उसका बुरा असर उस पर भी पड़े। इसके अलावा वो रिटायरमेंट के बाद किसी गैर मुल्की NGO के साथ कम से कम 10 साल तक काम नहीं करेगा। वरना होता यह है कि जब ये काम करते हैं इदारों के अंदर सरकारी तौर पर, तो NGOs के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद उन्हीं NGOs में जाकर मुलाजमत करनी शुरू कर देते हैं। इसी तरह उनको, उनकी शरीक हयात को, उनके बच्चों को कम से कम 10 साल तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर भी जाके काम करने की इजाजत नहीं होगी। उसकी मैं मिसाल पेश करता हूं आपको। इस वक्त टीवी पे मुहिम चल रही है खुले दूध के खिलाफ। पेड मुहिम में अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। किस लिए? मल्टीनेशनल कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कि वो दूध डब्बे में पैक करके बेचती हैं। खुले दूध को जितना जलील किया जाएगा, जितनी उसके खिलाफ मुहिम चलेगी, जितना उसको जरासीम ज़दा और बीमारियों वाला बताया जाएगा, उतना ज्यादा डब्बों वाला दूध बिकेगा। और इसी तरह ये लोग जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं इदारों के अंदर, महकमा फूड के अंदर, वो फिर जाके इन्हीं मल्टीनेशनल इदारों के अंदर मुलाजिम हो जाता है। तो हम मुतालबा करते हैं कम से कम 10 साल तक रिटायरमेंट के बाद उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुतालबा, जो बुनियादी चीज है और जो इमरान खान जिसके सबसे बड़े हामी थे, लेकिन आके सबसे ज्यादा उन्होंने इसको ब्रेक किया, कि दोहरी शहरियत रखने वाले किसी शख्स को पाकिस्तान के अंदर कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया जाएगा। अभी आप इमरान खान साहब के दाएं बाएं देख लें, तमाम वो लोग हैं जिनके पास UK की, अमेरिका की सिटीजनशिप है। तो वो कैसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे? वो कैसे पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचेंगे? इसलिए जरूरी है कि जो यहां पे काम कर रहा है, वो सरकारी मुलाजिम हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो मिलिट्री ऑफिसर हो या वो सियासतदान हो, वो सिंगल सिटीजनशिप वाला होना चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा किसी को इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो यहां आके हमें करे। इसी सूरत हम पाकिस्तान से बहुत बड़े ज़र मुबादला को बाहर जाने से रोक सकते हैं। इसी सूरत हम आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और इसी सूरत हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी माशी और हर हवाले से बेहतरीन क़ुव्वत बना सकते हैं। तो आप इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दीजिए।